नमस्कार। सारे देशवासियों को रोशन भारती की तरफ से नमस्कार। मेरे देशवासियों, आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए, अगर मैं या कोई और व्यक्ति कूड़ेदान के अंदर से कुछ अपना खाने पीने का सामान ढूंढता हूँ। मतलब मैं या कोई और व्यक्ति कूड़ेदान के अंदर से खाने पीने का कोई सामान तलाशता हूँ, मैं या कोई और व्यक्ति, तो आप उस व्यक्ति के बारे में और मेरे बारे में क्या सोचोगे, कैसी धारणा रखोगे? सिंपल सी बात है, आप सोचोगे, आपके मन में विचार आएगा, यार ये कैसा इंसान है, कितना गंदा आदमी है, कितना बेकार है, कूड़ेदान के अंदर से खाना निकाल कर खा रहा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चाहे इंसान नॉर्मल हो या नॉर्मल ना हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है या मैं ऐसा करता हूँ, तो एक सिंपल सी बात है, मैं भूखा हूँ या दूसरा व्यक्ति जो ऐसी हरकत कर रहा है वह भूखा है। भूखा है मतलब मैं भूखा हूँ या वो व्यक्ति भूखा है। चाहे वजह कुछ भी हो, चाहे उसकी कोई भी मजबूरी हो, कोई भी दिक्कत हो, ये एक अलग विषय है, ये अलग मैटर है। मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, आप देखिए, हमारे देश के अंदर खाने पीने की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। 1-2% खाना तो वेस्ट ही चला जाता है, इतना हमारे देश के अंदर खाना पीना है, कोई कमी नहीं। देखिए, हमारे देश के अंदर, देश क्या, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली की बात करूँगा। दिल्ली के अंदर मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, और देखता हूँ रोज़ डेली, क्योंकि मेरा फील्ड का काम है। तो जो गाय होती हैं वो कूड़ेदान के अंदर से अपना खाना तलाशती है, अपना खाना ढूंढती है। मतलब गंदे कूड़ेदान के अंदर से, आप देखो उसमें कितने गंदे गंदे सामान डालते हो, गंदे डायपर डालते हो बच्चों के, या कुछ भी गंदे से गंदा सामान आप कूड़े में डालते हो, और उसी कूड़ेदान के अंदर से हमारी गौ माता अपना खाना ढूंढती है और अपना मुंह उसके अंदर मारती है। मेरे को देख के भी बड़ा दुख होता है। मेरा वीडियो बनाने का आज मकसद यही है कि ये बहुत गलत बात है। हम जो हैं, हमारे देश के अंदर गाय को माता का रूप माना जाता है, और हम उसकी पूजा भी करते हैं। हमारे लिए पूजनीय है, गौ माता हमारे लिए बहुत माननीय है। तो मेरी कुछ सारे देशवासियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे कुछ सुझाव हैं, अगर आप उन सुझावों को मान लेंगे तो जो गौ माता कूड़े के अंदर से अपना खाना तलाशती है, तो फिर वो ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, जो भी आप खाना, पहले एक काम करिए, घर से आपसे खाना जो बनता है, खाना बनाते हो, तो रोटी जो बनाते हो उसमें से एक रोटी आपको गौ माता के नाम की निकालनी है। देखिए, एक रोटी भी आप निकालोगे रोज़ सुबह, तो कितनी रोटी, लाखों रोटियां हो जाती हैं। और कोई भी आपका सब्जी है, देखिए, आप जैसे कोई हरी सब्जी है, तो हरी सब्जी आपके घर में बच जाती है, तो उसको भी ले जाकर, या रोटी ले जाकर, आप जहाँ गाय आपको दिखाई दे जाए, बस बीच रोड पर ना हो, तो वहाँ पे उस रोटी को आप, उनके लिए रोटी और उस हरी सब्जी को आप डाल दीजिए। और देखिए, कुछ हद तक तो मैं भी करता हूँ, लेकिन देखिए, मैं इतना शक्तिशाली, मतलब इतना मैं सक्षम नहीं हूँ कि मैं पूरे देश की गौ माताओं को या दिल्ली की गौ माता को खाना खिला सकूँ। और देखिए, कूड़ा आप अलग अलग करिए। मान लीजिए हरी सब्जी का कूड़ा है, उसको अलग करिए,
कोई गंदा कूड़ा है उसको अलग करिए, मतलब जैसे कांच है या कोई ब्लेड है या कोई शीशे का सामान है उसको अलग रखिए। उसके कई फायदे हैं। एक तो गलती से भी आप वो कूड़ा जो है अलग अलग डालोगे तो अगर गलती से भी गौ माता ने उसमें कूड़ेदान में मुँह मारा तो उनका मुँह गंदगी में नहीं जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ वो जो आपके पास हरी सब्जी या जो फल फ्रूट का जो छिलका होता है फल का, तो उसको आप थोड़ा सा धो के साफ करके और किसी पॉलीथीन में या किसी बैग में ले जाके आप उसको जहाँ गौ मिल जाए उनको आप खाना खिला दीजिए। और देखिए पॉलीथीन की गांठ मार के आप उस खाने को, मतलब पॉलीथीन में गांठ नहीं मारना, पहले ले जा पॉलीथीन में थैले में आप ले जा सकते हो और उसके बाद में आप उस खाने को जहाँ पे गौ माता मिल जाए और उसको आप खाने को खिला दीजिए। और इससे एक फ़ायदा और है, मान लो को अलग अलग कूड़ा आप अलग अलग करोगे, मान लीजिए कांच का, शीशे का या उसका प्लास्टिक का कूड़ा आप अलग करोगे तो इसका कई फ़ायदे हैं, क्योंकि वही चीज़ हमारे दोबारा भी काम आ जाती है। मैंने सुना है वापस वो नई चीज़ बनकर आ जाती है, कांच की या प्लास्टिक की चीज़ें। उससे क्या होगा, जो छोटे छोटे बच्चे जो कूड़ा बीनते हैं, देखो वो भी बहुत गलत बात है। गवर्नमेंट को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए, वो भी हमारे देश के लिए बहुत गलत बात है। तो अब जब छोटे बच्चे या बड़ा आदमी कोई कूड़ा बीनता है तो उसमें से क्या होता है, कांच उनके हाथ में लग सकता है, ब्लेड उनके हाथ में लग सकता है। तो आप सब्जी का कूड़ा या कोई गंदा कूड़ा या ब्लेड या आप ये ले लीजिए कि कोई कांच का कूड़ा एक साथ रखोगे तो इससे काफ़ी लोगों को नुकसान है। उनको चोट वगैरह भी लग जाती है, कूड़ा अलग नहीं होता है, बदबू भी हो जाती है। तो सही चीज़ होती है, अगर आप अलग अलग करोगे तो जो काम की चीज़ होगी वो अलग हो जाएगी और निकल जाएगी। और मेरी सब देशवासियों से रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके इस समस्या को ख़त्म करा जाए, जिससे कि गौ माता जो कूड़े में मुंह ना मारे। मुझे देख के भी बहुत दुख होता है। ठीक है, आज मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे कोई मेरे मन में कोई अच्छे विचार आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।